तो कैसे हैं साथियों, आप लोग आ गए हैं नई वीडियो के साथ और स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में साथियों। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। स्वाभाविक है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी अमले का विस्तार होना जरूरी है। कर्मचारियों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन हो ठीक उसके उल्टा रहा है। गौरतलब है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी अपने आप में समस्या नहीं होती, क्योंकि सामाजिक आवश्यकताएं भी जनसंख्या के साथ बढ़ती है। उत्पादन की आवश्यकता बढ़ती है, और यदि व्यवस्था ऐसी हो जिसका लक्ष्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना हो, तो हर हाथ को काम देना भी संभव होता है। साथ ही प्राकृतिक संसाधन भी किसी कटोरी में रखी शक्कर नहीं है, जिसे इंसानियत खाते खाते एक दिन खत्म कर देगी। यदि ये एक जनपक्षधर व्यवस्था हो, तो वो प्रकृति के साथ एक ऐसा रिश्ता बना सकती है जिसमें वो जितने संसाधनों का उपयोग करती है, उससे ज़्यादा संसाधनों को पैदा करती है। साथियों, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का संकट भी व्यवस्था का पैदा किया हुआ संकट है, ना कि यह केवल जनसंख्या के कारण पैदा हुआ। बहरहाल, हम देखते हैं कि सरकारी नौकरियों की स्थिति आज क्या हो गई। वित्त मंत्री की ओर से जारी न्यूनतम वेतन में भत्तों पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 39.77 लाख रह गई है, जो कि पिछले 3 वर्षों से सबसे कम है। इसमें से 9.64 लाख पद खाली पड़े हैं। यानी इस वक्त केंद्र सरकार को कुल कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 30.13 लाख है। यह संख्या 2010 के बाद से सबसे कम है। इसमें सेना का पद शामिल नहीं है। और साथियों, कोई भी सरकार नौकरी देने का जुल्मा उछाल कर सत्ता में आती है, लेकिन रोजगार देने के बाद तो दूर। पिछले 9 सालों से सरकारी नौकरी विभागों, सामाजिक क्षेत्रों, निगमों से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक में अभूतपूर्व रूप से छटनी हुई है। जुलाई 2022 में केंद्रीय कर्मचारी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि मोदी सरकार के 8 वर्षों का कार्यकाल में लगभग 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के आवेदन किए थे, जिसमें से केवल 7.22 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाई है। मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच केंद्र सरकार के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 58,000 की कमी हो गई है। स्वीकृत पदों की कार्यरत कर्मचारी की संख्या में कभी सभी विभागों में हुई है। रेलवे, रक्षा, नागरिक, गृह, डाक और राजस्व के जुड़े विभागों के मंत्रालय में केंद्र सरकार के 92% पद होती है। इससे अधिक नौकरियां देने वाला विभाग रेलवे है, जिससे लगभग 3 दशक पहले 18 लाख से अधिक कर्मचारी होते थे, लेकिन 1 मार्च 2022 को इसके कुल स्वीकृत पदों की संख्या 15.07 लाख, जबकि कार्यरत कर्मचारी थे मात्र 11.98 लाख, यानी 3 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े थे। इसमें बड़ी संख्या ऐसे पदों की है जो रेलों का संचालन और सुरक्षा से जुड़े हैं। और साथियों, जून में उड़ीसा में हुई भयंकर रेल दुर्घटना और आए दिन होने वाली रेल दुर्घटनाओं के लिए कर्मचारियों की भारी कमी भी एक कारण हो सकता है। इसके बावजूद न सिर्फ खाली पदों की भर्ती की जा रही है, बल्कि पदों को कम किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय में कुल स्वीकृत नागरिक पदों की संख्या 5.77 लाख है, जिसमें 2.32 लाख पद खाली पड़े हैं। गृह मंत्रालय के 10.90 लाख स्वीकृत पदों में से 1.20 लाख पद खाली पड़े हैं। डाक विभाग में कुल स्वीकृत पद 2.64 लाख है, जिसमें से 1 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। और साथियों, असलियत यह है कि सभी विभागों में लगातार नियमित सरकारी कर्मचारियों की कटौती करके उनका काम बाहरी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को दिया जा रहा है। हर विभाग के ठेके पर बेहद कम वेतन देकर काम पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य सरकारों की हालत इससे भी बुरी है। शिक्षकों और डॉक्टरों जैसे बुनियादी महत्व के पदों सहित हर विभाग के लाखों पद खाली पड़े हैं, जबकि जनता जरूरी सेवाओं के अभाव से जूझ रही है और बेरोजगार नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। और साथियों, देखा जाए तो उल्टे में सरकार बेरोजगारों से भरी कमाई कर रही है। इसी वर्ष मार्च के मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार ने जानकारी दी कि पिछले 7 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले 1.24 करोड़ युवाओं ने सरकार ने 424 करोड़ रुपए फीस के रूप में वसूले। तो साथियों, हम ये कह सकते हैं कि बेरोजगार नौजवानों से सरकार कमाई भी कर रही है।
और साथियों ऐसे में नौजवानों को एकजुट होके रोजगार पे सवाल पूछना चाहिए सरकार से। और साथियों ऐसे में नौजवानों को एकजुट होके सरकार से ये बोलना कि जिन पदों पे परीक्षाएं हो चुकी है उनमें पास होने वाले उम्मीदवारों को तत्काल नियुक्ति की जाए और रिक्तियों की घोषणा से लेकर नियुक्ति पत्र देने की समय सीमा तय करके उसे सख्ती से लागू किया जाए। परीक्षा परिणाम घोषित होने के 6 माह से नियुक्ति पत्र और साथियों जिन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई उन्हें तत्काल आयोजित किया जाए। इसके अलावा सभी राजकीय एवं केंद्रीय विभागों को खाली पड़े लाखों पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए।